World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइबर अपराधियों के लिए एक नया हथियार तैयार हो रहा है और यह हथियार है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग से साइबर अपराधी जो है वो कैसे अपराध करेंगे। असल में क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो उसकी क्षमता बहुत अधिक है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर के मुकाबले ट्रिलियन टाइम्स आगे काम करता है। वो बड़े से बड़े जटिल से जटिल समस्या को जो है सुलझाने की क्षमता रखता है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि जो मैसेज आप समझते हैं कि इसको कोई नहीं पढ़ सकता है, उसको क्वांटम कंप्यूटिंग आसानी से पढ़ सकता है, उसे डिकोड कर सकता है, आपके डेटा की सारी जानकारी ले सकता है। किसी देश की सारी रणनीतिक जानकारी को क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए जो है वो हासिल किया जा सकता है। और यह एक बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक इसलिए है कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, पूरी दुनिया में छा जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, तो उसके बाद उसका इस्तेमाल करके कोई भी साइबर अपराधी जो है आपके डेटा को, किसी देश के डेटा को ले सकता है और उसे पढ़ सकता है, उसे डिकोड कर सकता है। जैसे अभी जो हमारा रणनीतिक है, जैसे रक्षा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र में हम बहुत सारे ऐसे कूट भाषा में बातें करते हैं जिसको आराम से नहीं पढ़ा जा सकता है। अभी कोई डेटा हमारे रणनीतिक क्षेत्र का और हमारे प्राइवेट डेटा को अगर ले भी लेता है तो वह उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाता है या कर सकता है कि वो उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं हासिल कर सकता है या उसको डिकोड नहीं कर सकता है कि वो क्या लिखा हुआ है अगर आप किसी कूट भाषा में किसको लिखा हुआ है। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा तो ऐसे कोई कूट भाषा नहीं होगी जिसको क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डिकोड नहीं किया जा सकता है, जिसको जो इनक्रिप्टेड चीज है उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे आप जो व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं तो व्हाट्सएप का दावा होता है कि वो सारे इनक्रिप्टेड है, उसको कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है। जो चैट करने वाला और जो जिसको हम भेज रहे हैं वो सिर्फ वही दो पढ़ सकते हैं, तीसरा जो है उसको रास्ते में हैक नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद ये सब चीजें जो है वो बहुत ही आसान हो जाएंगी और इसका नतीजा ये होगा कि बड़े आराम से जो है किसी की भी गुप्त चीजों को, उसके गुप्त डेटा को, उसके जो दस्तावेज है उसको पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है और उसके हिसाब से वो साइबर अपराधी जो है उसके खिलाफ अपराध कर सकता है। तो ये एक जो है बहुत ही खतरनाक जो है काम होने वाला है। खतरनाक हथियार साइबर अपराधियों के हाथ लगने वाला है। हालांकि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसको आने में 5 साल का लगभग समय लग जाएगा। तैयारी पूरी है, पूरी दुनिया में बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो आ गए हैं, सफल प्रयोग हो चुका है क्वांटम कंप्यूटिंग का। लेकिन माना जा रहा है कि 2027 के बाद से क्वांटम कंप्यूटिंग धीरे धीरे चलन में बढ़ता जाएगा और 2030 तक क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी दुनिया में छा जाएगा। और फिर जब क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी दुनिया में छा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो गलत मिजाज के आदमी है, जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, वो फिर क्वांटम कंप्यूटिंग का जो है वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसको देखते हुए जो है सरकार और पूरी दुनिया इस बचाव में है कि कैसे अपने डेटा को बचाया जाए। एक सबसे जो खतरनाक चीज सामने आ रही है वो ये है कि क्वांटम अगर आज आपके कोई डेटा को चोरी कर लेता है तो उसको, और तो 3 साल के बाद जब क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी तरह से आ जाएगा तो उसको उस समय उस डेटा को अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके पढ़ा जाएगा तो भी वो पढ़ सकता है। तो अब सरकार के सामने चुनौती यह है या कंपनियों के सामने चुनौती यह है कि अगर आज कोई आपका डेटा चोरी कर लेता है, मान लीजिए अगर रक्षा क्षेत्र का डेटा आज चोरी हो गया तो, और जिसको हमको 10 साल, अगले 20 साल तक जिसको संभाल कर रखने की जरूरत है, जिसको गुप्त रूप से रखने की जरूरत है ताकि दुश्मन के हाथ नहीं लगे, अगर वो डेटा आज चोरी कर लेता है कोई, तो जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा तो उसकी मदद
मदद से उस डेटा को वो फिर 5 साल के बाद पढ़ सकता है, तो वो जान जाएगा कि भारत की रणनीति क्या है, भारत कैसे अपने देश का बचाव कर रहा है। तो ये हर फील्ड के लिए डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब डेटा जो है वही आजकल फ्यूल है। अगर डेटा और वही डेटा को अगर कोई भी आराम से डिकोड कर सकता है, खास करके मान लीजिए फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हमारा, उसके अलावा जो हेल्थ सर्विस है, तो बहुत सारे ऐसे डेटा जो हैं जिसको अब अगले 10 साल 20 साल तक हमको उसको जो है गुप्त रूप से रखने की जरूरत है, और या उसको छिपा कर रखने की जरूरत है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, अगर वो उसकी मदद से उस डेटा को आज कोई चोरी कर ले तो वो 5 साल के बाद पढ़ लेगा और हमारे खिलाफ जो है वो काम कर सकता है, हमारे देश के खिलाफ काम कर सकता है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ काम कर सकता है, किसी कंपनी के खिलाफ कोई काम कर सकता है। तो ये जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध का एक बड़ा रूप तैयार होने वाला है। अभी हमारा जो साइबर अपराध है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस सेंस में कि डेली आप सुनते होंगे कि किसी का अकाउंट खाली हो गया, किसी के साथ किसी का जो है वो गलत मैसेज आ गया, उसके बाद जैसे ही वो क्लिक किया वो उसके पैसे निकल गए, किसी को जो है डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सब साइबर अपराध के डेली नए नए रूप आपके सामने आ रहे हैं। अब एक जो नया रूप आने वाला है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से। तो ये जो है सरकार चाह रही है कि इसको कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि अगर हम अभी से इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद जब साइबर अपराधियों के हाथ क्वांटम कंप्यूटिंग लगेगा तो वो इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि तो अभी से जो हम अपने ढाल को तैयार कर रहे हैं, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया। अमेरिका ने अभी जस्ट जनवरी में है एक वहां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और कहा गया कि अगले 250-300 दिनों में जो है पूरा एक सिस्टम पूरा तैयार करो कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो साइबर अपराधी के हाथ लगने पर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मतलब जो हमारा जो डेटा है उसको डिकोड नहीं कर सके। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा? इससे बचने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय है वो ये प्रयास कर रहा है कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका सर्वर है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो इसमें अब एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए अब जो नेक्स्ट जो सर्वर हो या कोई ऐसी सिस्टम जो है हम विकसित कर लें जो उसको लगाकर कल को जो है वो डिकोड नहीं कर सके। अभी से उस सिस्टम को अगर हम उसमें डाल देंगे तो अगर हमारा डेटा चोरी भी हो जाता है तो उसको पढ़ा नहीं जा सकेगा, उसको इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकेगा, उसको डिकोड नहीं किया जा सकेगा, तभी हमारा डेटा जो है वो बचा रह सकता है। तो इसको डेवलप करने की तैयारी जो है वो मंत्रालय ने जो है अपने एजेंसी के माध्यम से या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके माध्यम से इस काम की शुरुआत हो गई है। उसके अलावा गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो कंपनियां हैं ये लोग भी जो है अपने क्वांटम कंप्यूटिंग से जो खतरा है उसको भांपते हुए तैयारी शुरू कर दी है कि ताकि अदरवाइज ये लोग भी काफ़ी इनके खिलाफ भी इनका भी कारोबार चौपट हो सकता है, सारा डेटा लीक हो सकता है, सारे डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। और भारत सरकार का मानना है कि भारत सरकार की जो एजेंसी है अभी हाल में ही CERT जो भारत सरकार की एजेंसी है, कंप्यूटर रिस्पॉन्सिव टीम है उनकी, तो उसमें जो है उन्होंने एक पेपर जारी किया गया है और पेपर जारी में ये कहा गया है कि इसको अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो पूरा हमारा जो पूरा डेटा है वो डिकोड हो जाएगा, हमारा जो इनक्रिप्टेड चीज़ है वो सारे डिक्रिप्ट हो जाएंगे। जो हम भारत के लिए सुरक्षा से लेकर भारत के निजी डेटा और भारत के फाइनेंशियल हेल्थ से लेकर हेल्थ का जो डेटा है उन सब के लिए जो है वो एक खतरा है। तो वो एक पूरे सारे मंत्रालय, सारे विभाग और आईटी सेल की जो कंपनियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इन सब को मिलाकर ये सब इस पे एक माथापच्ची शुरू कर दिए हैं। और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से जो खतरा होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, उसका बचाव कैसे हो, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन और एक फ्रेमवर्क के साथ साथ एक ठोस प्रणाली विकसित करने की बात हो रही है। अगर हम लोग अगले 1 साल के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और बड़ी कंपनियां भी इसको लेकर गंभीर है। अब देखना यह है कि इसमें कब तक सफलता मिलती है। नमस्कार।